प्रश्नावली 3.2 का 2 सवाल बच गया था। प्रश्नावली 3.2 सवाल नंबर 21। देखो ध्यान से, नीचे लिखा हुआ बाएं पेज पर, मान लीजिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः 2 गुणे n 3 गुणे के 2 गुणे पी n गुणे 3 पी गुणे के कोटियों के अवयव हैं। नीचे दिए गए प्रश्न 21-22 में सही उत्तर चुनिए। सबका ध्यान देना चाहिए। चलो, एक्स का मान कितना दिया है? 2 गुणे n। वाई का मान कितना दिया है? 3 गुणे के। जेड का मान 2 गुणे पी। डब्लू का मान n गुणे 3। पी का मान पी गुणे, बहुत ध्यान समझो इधर, पी वाई प्लस डब्लू वाई के परिभाषित होने के लिए n के पी में क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा? बहुत ध्यान समझो, में संबंध पूछा है। संबंध बहुत ध्यान समझो, समझ में आएगा। ठीक, ये आपको एक्स वाई जेड की कोटियां दी गई हैं और यह है कह रहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को परिभाषित होने के लिए एन के पी में क्या रिलेशन होगा। बहुत ध्यान समझो इधर। देखो, पी वाई, ये बताओ बच्चों, पी पी का मतलब कितना है? पी गुणे वाई का मतलब कितना है? 3 गुणे, थोड़ा पास में लिखता हूँ, घबरा आ जाएगा। 3 गुणे, सही है ना? आगे देखो बगल में, डब्ल्यू का मान कितना दिया है? n गुणे 3। वाई का मान 3 गुणे, सही है, लिख लिया मैंने। पी का मान दिया था ना, वाई का मान है था ना, डब्ल्यू है था ना। ये बताओ, किसी मैट्रिक्स में एक गुणा है, बीचों में इंटू लगा है। गुणा कब संभव होता है? जब पहले आव्यूह में उपस्थित स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में उपस्थित पंक्ति संख्या क्या हो? बराबर हो। बराबर यानी पहले आव्यूह का स्तंभ पिछवा होता है और दूसरे आव्यूह का पंक्ति अगवा होता है। तो पिछवा प्लस अगवा है तना है, यानी इसका मतलब ये है, इसका मतलब बचवा ये है कि हे और हे दोनों मिला क्यों चाहिए बराबर। तो के बराबर कितना आ गया? पहला मान निकल गया। के बराबर होता क्यों जानना हो ना? कोई दो मैट्रिक्स में गुणा तभी होगा जब पहले वाले का स्तंभ पिछवा होता है, दूसरे वाले का पंक्ति क्या हो? बराबर हो। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो बेचारा बराबर दिया ही है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सही है ना? अब बताओ, जौन पी गुणे के बचता है, बराबर होने के बाद जौन बचता है होता क्या है? परिणामी अवयव की कोटि, रिजल्टेंट मैट्रिक्स की कोटि, ऑर्डर। बताओ, तो पी वाई में जो परिणामी अवयव कोटि निकले, क्या निकलेगी? है क्या निकलेगी? पी गुणे के निकलेगी ना। डब्ल्यू वाई में जो परिणामी अवयव कोटि निकलेगी, कितना निकलेगी? एन गुणे के, एन गुणे, एकदम मैं तुमको लॉजिकल समझा रहा हूँ, एन गुणे के। अब बताओ, पिछुआ लगा है प्लस, पिछुआ लगा है, ई पी वाई मान लो एक अवयव है, ये भी एक अवयव है। अब दो मैट्रिक्स हमको जोड़ना है,
दो मैट्रिक्स तुम कब जोड़ सकते हो, वो ध्यान समझो। मान लो यहाँ लिखा है 2 3, यहाँ लिखा है 5 7 प्लस यहाँ लिखा है 5 7 5 9 2, यहाँ लिखा है 7 2 9 7 3 1। ये होता है दोनों मैट्रिक्स जीवन कभी जुड़ेंगे। रीजन, क्योंकि दोनों अवयवों को जुड़ने या घटने के लिए दोनों मिला कोटि क्या चाहिए, बराबर। तो बराबर होने के लिए मान लो इसको मिटा दिए। अब बताओ, अब जुड़ जाएगा ना, अब जुड़ जाएगा ना। यानी निष्कर्ष ये निकल रहा है, अगर कोनो मिलक अवयव को जोड़ना है, अगर कोनो अवयव को जोड़ना है तो दोनों अवयव को कोटि क्यों चाहिए। बीच में क्या लगा दें, लॉजिकल चीज समझा रहा हूं, भूलना नहीं, बराबर होना चाहिए। तो बराबर में कुछ कटा पीटा, कैसे के कट गया, पी बराबर, देखो कोनो ऑप्शन में के बराबर 3 पी बराबर n दिया है, कौन दिया है। अच्छा, पहले सही हो गया, के बराबर 3 और पी बराबर, सही से समझना है, ऊपर ऊपर समझना है। 3 से बार देख लो, ये आपको दिया है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई किस प्रकार परिभाषित है, किसी प्रकार परिभाषित है, यानी के पी में रिलेशन बताना है, संबंध। पी का मान दिया है पी या मोरे पी या, वाई का मान दिया है तना, पी के मूवी देखे होगे, पी के वही है, डब्ल्यू है तना है, वाई है तना है। ठीक, पहले हम बात करते हैं गुणा की। दो अवयवों गुणा कब संभव है, पहले मिला का स्तंभ दूसरे मिला का पंक्ति क्यों चाहिए, एक को डाउट, एक को दिक्कत, एक को प्रॉब्लम, एक को समस्या, तो हम पूछना बराबर, ये तो बराबर दिया ही है, 3 बराबर 3 होता ना, सही गलत है, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ई प्रॉब्लम था, क्या बराबर कितना हो गया, क्यों, पहले मिला का स्तंभ दूसरे मिला पंक्ति। अब इसको मान लो एक अवयव है, ये भी क्या है, अरे भैया गुणा का होगा एक ही कोटिंग मिलेगा अवयव है ना, मान लो एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, तो ये दोनों मैट्रिक्स कब जुड़ेगा, जब इन दोनों को मिला कोटि क्या होगा, जब इन दोनों मिला कोटि बराबर होगा तभी जुड़ेगा, तभी क्या होगा, तो जुड़ने के लिए क्या चाहिए बीचों में, बराबर। तो कैसे क्या भी क्या हो गया, पी बराबर, के बराबर है ना, पी बराबर है ना। अब नहीं समझ में आया, जीरो नहीं समझ में आया। चलो आगे देखो, चलो सवाल नंबर 22, दिया एन बराबर पी, दिया है, पूछा है 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी, की कोटि, और ध्यान समझो इधर, x का मान कितना है, 2 गुणे z का मान कितना है, 2 गुणे, ये तो गिनती है, तो इसका कोई मतलब है ही नहीं। आप व्यू के आगे अगर कोई संख्या दी तो उसका कोई मतलब नहीं है, वही कोटि तो वही रहेगी ना जी, कि आप व्यू को कोई नंबर दिए उससे ऑर्डर बदल जाएगा, ऑर्डर तो वही रहेगा ना, ऑर्डर तो वही रहेगा। n बराबर p दिया है, अच्छा ध्यान समझो, तुमको n बराबर p दिया है, क्या दिया है, n बराबर, बहुत ही ध्यान समझोगे, सब लॉजिकल चीज है, तब तुमको समझ में आ जाएगा। बीचों में लगाया क्या है, अगर तुमको 2 मैट्रिक्स दिए गए हो तो तुम 2 मैट्रिक्स को कब घटा सकते हो, जब दोनों अवयवों कोटि क्या हो, दिखाता हूं, चलो प्रूव करता हूं। 3 2 5 4 2 0 5 3 4, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में से घटाना है, उस वाले मैट्रिक्स कभी कोटि कितना हो चाहिए, हाँ 3 गुणे
होना चाहिए कि नहीं? क्या मैं रट्टा मरवा रहा हूँ? आ रहा है ना? आना चाहिए। यानी यानी इस मैट्रिक्स को अगर इस मैट्रिक्स में घटाना है तो पहला बात हमको समझ में है, ए भी जिस कोटि का हो वो भी इस कोटि क्या हो, यानी ए वाला इसके बराबर होगा और ए वाला स्तंभ स्तंभ के बराबर और पंक्ति होगा कि नहीं होगा? स्तंभ स्तंभ के बराबर पंक्ति, या हम कह सकते हैं दोनों कोटि कहाँ चाहिए बराबर। तो दो गुणे दो तो दिया ही है, पंक्ति पंक्ति बराबर दिया ही है, पंक्ति पंक्ति के बराबर दो दो के बराबर दिया है। और यन किसके बराबर होगा? ओची तुमको दिया ही गया है, यन बराबर पी तुमको दिया ही गया है। अच्छा, यन बराबर पी कब हुआ? जब दो गुणे यन या दो गुणे पी होगा। नहीं समझे? कि तीन गुणे तीन मतलब क्या है? यानी दो गुणे, ये तीन गुणे तीन मतलब क्या है? दो गुणे दो गुणे तीन जी पी, यानी यन और पी का मतलब ये है यहाँ भी दो गुणे दो है, यहाँ भी दो गुणे दो है। एक कब ऐसा हुआ? दो गुणे दो कब हुआ? जब दो गुणे n हुआ। और दो गुणे कब हुआ? दो गुणे जब दो गुणे दो होगा तब टू गुणे n होगा। यह भी है जी, जब दो गुणे दो गुणे क्या होगा? पी होगा। n बराबर पी, यानी पी के बराबर है, दो दो के बराबर है, तो n पी के बराबर कब है? जब दो गुणे n था और दो गुणे, यानी या तो ए ऑप्शन हो सकता है या तो ए ऑप्शन हो सकता है। तो ऑप्शन में कौन दिया गया डिपेंड करेगा। टू गुणे तो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि ये दिया नहीं है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? टू गुणे। नहीं समझ में है ना? हटवा दिया क्या? आए समझ में नहीं समझ में? n बराबर पी कब होगा? अभी जब इसका गुण होगा तभी तो आएगा n बराबर पी। समझे हमारी बात? जैसे मान लो यहाँ लिखा होता तीन गुणे यम, यहाँ लिखा होता तीन गुणे यन, मैं यहाँ लिखा होता यम बराबर यन, यम बराबर, अगर यम बराबर यन लिखा है, बहुत ध्यान से ना, हम मतलब ध्यान लगता यम बराबर यन यहाँ लिखा हूं मैं, यम बराबर यन, यम बराबर यन कब होगा? ये जब यहाँ पर यम होगा, यहाँ पर क्या होगा? यन ना, यहाँ पर यम, यहाँ पर क्योंकि स्तंभ स्तंभ के बराबर पंक्ति, तो कब ऐसा होगा? यम बराबर यन कब होगा ऐसा? जब तीन गुणे यम होगा और तीन गुणे, उसमें लिखा था यन बराबर आपको पी दिया गया है, यानी यन यहाँ है और पी यहाँ है, पी यहाँ है, और तुमको आगे दिया क्या गया है? क्या दिया है? दो। आगे क्या दिया है? दो। यन बराबर पी कब होगा? जब दो गुणे यन होगा और दो गुणे पी होगा। कुछ मैं लिखा हूँ यहाँ पर, डाल लो। चलो आगे देखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे आव्यूहों का परिवर्त। बहुत ध्यान से बोला, आव्यूहों का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। चलो इधर देखो, पोज नहीं है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। अब यहाँ समझो क्या होता है आव्यूहों का परिवर्त, बहुत ध्यान समझो। अच्छा हमारे साथ लिखो पहले सब लोग, यदि यदि किसी आव्यूह, यदि किसी आव्यूह ए के पंक्तियों को स्तंभों में, पंक्तियों को स्तंभों में
तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित या बदल चेंज कर दिया जाए इस प्रकार प्राप्त नए आव्यूह को परिवर्त आव्यूह कहते हैं। परिवर्त आव्यूह कहते हैं। परिवर्त आव्यूह को ए की पावर टी या ए की पावर डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, या कैसे मान लिया मैंने एक आव्यूह ए है, दिया है ए आई जे यम गुणे यन का यम गुणे। अब देखो यार, एक मैट्रिक्स तुमको ए बराबर दिया है ए आई जे यम गुणे यन कोटि का यम गुणे यन। जब इसका तुम ट्रांसपोज निकालो, क्या निकालोगे? ट्रांसपोज, आव्यूह का ट्रांसपोज यानी ए डैश निकालोगे तो पूरा क्या हो जाएगा? ए आई मतलब पंक्तियों के अवयव, जे मतलब स्तंभों के बदल जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी आई हो जाएगा जे के स्थान पे जे हो जाएगा, अभी जान जाओगे। कोटि भी चेंज हो जाएगी, ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? ऑर्डर पहले क्या था? यम गुणे यम, अब क्या हो जाएगा? यन गुणे यम। रटो मत, समझो बात, बहुत ध्यान समझो। दिखाता हूँ, जैसे मैं मान लिया ए बराबर आपको दिया बच्चों, बहुत सिंपल से सुना रहा हूं, 2 5 7 2 5 7, यहां लिखा 1 3 4। चले आगे, ए बराबर दिया आपको, चलो हंस रहे हैं गधा। 1 3 4 नंबर सुनते हैं लगता है कि सभी लोग एकदम घबरा जाते हैं। घबरा 1 4 3 होता है, हम ही घबरा गया, हम ही घबरा गए। कोई बात नहीं, ये है ना, क्या निकालेंगे? ए टी ए डैश, किसी सामने बोल मत, घबरा जाएगा। चलो हो गया ना? हमने क्या बोला? स्तंभों को किसमें चेंज कर देना है? पंक्तियों में। क्या लिखोगे? 2 जी, स्तंभों को किसमें चेंज करना है? 2 5 7 1 3। और ये इंटरचेंज हुए नहीं हुए? बताओ, पहले कोटि क्या थी? 3 पंक्ति 2 स्तंभ। अब कोटि क्या हुई? 2 गुणे। उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ यम गुणे यम था, यहाँ स्तंभ पंक्ति बन गया स्तंभ। अच्छा एक मिनट,
कि मैंने कोई पहला मैट्रिक्स लिया, दूसरा मैं ले रहा हूं ए बराबर, अब 1 4 3 नहीं लेंगे, अलग लेंगे। चलो 2 4 5 0 1 2 इसमें गरिया रहे हो, 3 4 1 सही है ना? उल्टा लगेगा कहाँ? ठीक, इसका निकालना हमको क्या है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज परिवर्ताव्यूह AT निकालना है, यानी A डैश निकालना है। तो क्या करना है बच्चा? हाँ, इसको चाहे ऐसे कर दो, इसको चाहे ऐसे कर दो, बाकी वही है ना। तो इसको मैं क्या करूंगा? ऐसे। तो क्या बताओ? 2 4 5 एक खड़ा था पहले, एक खड़ा था, मैं इसको लेटा दिया, ठीक। अरे खड़ा था ना, कितना हो गया? 0 1 2, फिर कितना हुआ? 6 4। देखो यार, बहुत ध्यान समझो, पंक्ति को किसने चेंज किया? पंक्ति को किसने चेंज किया? पंक्ति किसने चेंज किया? पंक्ति। बहुत सिंपल, सबसे सरल प्रश्नावली है। ऐसा आप भी इसमें पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को इंटरचेंज कर दिया जाए, फिर बदल दिया जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आप व्यूहों का किसे दिखाते हैं? इसको हम A पावर T या A डैश, A ट्रांसपोज, ठीक है ना? उतार आगे हम लोग पढ़ेंगे आव्यूहों के गुणधर्म। अगला है डालो, आव्यूहों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूहों के गुणधर्म, तो यार पहला पॉइंट क्या है? यदि A कोई चलो, यदि A कोई मैट्रिक्स है, क्या है? A कोई आव्यूह है। बहुत ध्यान समझो, यदि A कोई आव्यूह है, यदि इस आव्यूह का मैं 2 बार क्या निकाल लूं? 2 बार मैं A डैश निकाल लूं, तो किसके बराबर आएगा? A के बराबर ही आएगा, समझे? 2 बार उल्टा करोगे तो वही तुमको क्या मिल जाएगा? फिर वही मिल जाएगा। ये पहला प्रॉपर्टी। अभी मैं तुमको प्रूफ करके दिखाऊंगा। अभी दूसरा क्या है? यदि A और B कोई 2 आव्यूह है, कोई 2 क्या है? आव्यूह है। यदि A और B 2 अलग अलग आव्यूह है, बहुत ध्यान समझना, तो A प्लस B का जो ट्रांसपोज निकलेगा, क्या? A प्लस B का जो ट्रांसपोज निकालोगे, तो वह A की ट्रांसपोज और B की ट्रांसपोज क्या होगा? योग के बराबर होगा। दोनों मिला के निकाल, चाहे ट्रांसपोज निकाल दो, चाहे दोनों मिला अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के तब जोड़ दो, तब भी दोनों मिला क्या आएंगे? बराबर ही है। अभी दिखाऊंगा। तीसरा का, यदि A कोई आव्यूह तथा K कोई संख्या है, तो K A का हम परिवर्त चाहे निकाल दें, क्या? K A का चाहे ट्रांसपोज निकाल दे, चाहे K को अलग कर दे और A का ट्रांसपोज निकाल दे, फिर K गुणा करें, तब भी क्या आएगा?
वही है, बात पल्ले नहीं पड़ रहा है। अब तुमको दिखाता हूँ। पहले के लिए उदाहरण देखो इधर, लिखना मना है। लिखोगे फिर दिक्कत तुमको हो जाएगा, समस्या तुमको हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम ना। देखो इधर, हमें लिए मैट्रिक्स 3 0 2 4 -1 -5 +5 लिख लो, कुछ लिख लो, क्या है, 6 2 1। पहला उदाहरण बता रहा हूँ, इसका मैंने क्या निकाला, ट्रांसपोज। एक बार निकाला पहले, तो क्या हो जाएगा बताओ, पंक्ति के समय 3 4 0 -1 2 5, सही है ना। इसका एक बार फिर निकाल, तो क्या हो गया, किसमें 3 0 5 6 2। ई वाला रिवर्स गेयर में ई वाले के बराबर नहीं बराबर है, आंख फाड़ के देखो, दोनों बराबर है ना। यानी 2 बार ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा, बराबर आएगा ना जी। हाँ, पहला। दूसरा का, छोटा कोई मैट्रिक्स में लेता हूँ, ए बराबर में ले लिया 5 2 -1 3, बी बराबर मैं ले रहा हूँ 4 -2 1 0 ले लिया। पहले क्या निकालना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। चलो पहले ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। ये कितना है, 5 2 -1 3 प्लस बी कितना है 4 -2 1 0, जोड़ो 5 4 0 0। सही है ना। तुम्हारा मन कहेगा तुमको दिक्कत हो रहा हो तो यहाँ मान लो 1 0 ना आए, प्लस में आए, प्लस में आए, तुमको दिक्कत नहीं हो जाएगा। चलो 1 1 हम तो माना था ना, सही है, कोई दिक्कत, सही है जी, सही लिखा हो ना सब। चलो इसका गुण निकालना क्या है, ट्रांसपोज। क्या हो बताओ, 9 2 ए निकल आया, ए निकल आया। अब अलग अलग निकालते हैं, ए डैश प्लस बी डैश निकाल के जोड़ते हैं। ए डैश तो निकाल ही लोगे, 5 1 कैसे लिखोगे, खड़ा खड़ा 5 1 प्लस 4 1 2, जोड़ो, देखो बराबर नहीं आ रहा है, 5 4 1 1 2 2, कितना जी, तो बराबर है नहीं बराबर है, दोनों मैच करो, है ना बराबर। दोनों को जोड़ के चाहे मैट्रिक्स निकालो ट्रांसपोज, चाहे अलग अलग ट्रांसपोज निकाल जोड़ो, दोनों क्या आएंगे, बराबर। किसी कोई प्रॉब्लम, जरा के लिए टाइम नहीं बचा है, उतार लो।
देख लो। चलो, ये हमने कोई मैट्रिक्स मान ली है 2, -4, 5, सही है ना? 2 बाहर है, 2a है। चलो गुणा करो, 2 का नाम, क्या निकला? ए निकला, यानी के निकला। इसका ट्रांसपोज निकालो जी। के डैश कितना आएगा? 2 - 7, 6, 10, सही है। अब आगे देखो, के डैश निकालना है। के ए डैश, ए डैश कितना है जी? ये तो यही है ना, ये यही सिर्फ है, इसका निकालो कितना? 1 -4, 3, 5, के का मान कितना था? सही है ना? के डैश हो गया, के डैश निकालो, जो का नाम तो बराबर है नहीं है, उतार लो।